हाय एवरीवन, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इंटरनल क्रिटिसिज्म देखेंगे। तो जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है, ये एक एनालिटिकल ऑपरेशन है। अच्छा, इसको हर में न्यूटिक्स बोलता है। अब आप लोग बताइए कि एक्सटर्नल का एक और नाम क्या था। तो इसका मतलब होता है इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। अब जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है, इसमें अभी यही ध्यान में रखते हैं कि इसके दो ऑपरेशन होते हैं। वो दो ऑपरेशन क्या होता है वो फर्दर हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो ये जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है, ये स्क्रिप्चर्स पे अप्लाई होता है बेसिकली। इसका जो मेन टास्क है वो ये ढूंढना होता है कि जो आइडिया है, मतलब जो भी गिवन आइडिया या कोई भी वर्क है, उसको मतलब फैक्ट की तरह रिगार्ड करना है या नहीं करना है। ठीक है। अब फैक्ट क्या है, तो इंटरनल क्रिटिसिज्म में फैक्ट वो है कि डिस्कवर करना होता है कि डॉक्यूमेंट को हम लोग एक्सेप्ट करें, मतलब एज अ फैक्ट, या नहीं एक्सेप्ट करें। उसका जो उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो ट्रू है या नहीं है। तो इसीलिए इंटरनल क्रिटिसिज्म कंसर्न करता है मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस को, डॉक्यूमेंट के ट्रस्ट वर्दीनेस को वो अपना ये कंसर्न करता है। अब इस पे इंटरनल क्रिटिसिज्म पे इनका नाम हम लोग बार बार देख रहे हैं। हिस्टोरियन वी लैंग्लोइस और सिग्नोबस बोलते हैं कि जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है ये मतलब एनालॉगी के हेल्प से या जनरल साइकोलॉजी से, मतलब ये एक मेंटल स्टेट को रिप्रोड्यूस करता है जो कि ऑथर पास ऑन किया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपने उस फॉर्म में। तो ये हो गया उनका। ठीक है, तो हम लोग ने इंटरनल क्रिटिसिज्म का एक तरह से डेफिनेशन देख लिया। और इन्होंने क्या बोला, इंटरनल क्रिटिसिज्म कि वो एनालॉगीज़ के हेल्प से मोस्टली बोरोड फ्रॉम जनरल साइकोलॉजी रिप्रोड्यूस करता है मेंटल स्टेट थ्रू विच ऑथर ऑफ डॉक्यूमेंट पास्ट। फीचर्स देखते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म के। तो दो ही इसमें फीचर्स हम लोग डील करेंगे। पहला है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, दूसरा टेक्निक्स ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म। सो यहाँ बोल रहा है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत एसेंशियल होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म में। क्या एसेंशियल होता है एक हिस्टोरियन के लिए? एनालाइज करना कंटेंट किसका, तो डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट, इस व्यू के साथ कि वो रियल मीनिंग स्टैब्लिश कर पाए उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट से। ठीक है, ये जो हिस्टोरियन होते हैं ये अवॉइड करते हैं एनालाइजिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि ऑथर मतलब कन्वे नहीं करना चाहता अपने वर्क के थ्रू। ऑलराइट, तो ये हो गया कि कंटेंट जो है डॉक्यूमेंट का वो कितना मेजर रोल प्ले करता है। फिर है टेक्निक्स ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म। जो टेक्निक है इंटरनल क्रिटिसिज्म में, ये यूज़ होता है एरर फाइंड आउट करने के लिए। आपका डॉक्यूमेंटेशन में जो भी एरर्स है उसको फाइंड आउट करने में। इसका जो मेन पर्पस होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म का, वो हम लोग के सामने एक तरह से ट्रूथ का रिप्रेजेंटेशन करना होता है। जो ऑथर कन्वे करना चाहता है अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, उसको कन्वे करना चाहता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें एनालाइज करना होता है डॉक्यूमेंट्स को। तो इसमें जो इंटरनल क्रिटिसिज्म करते हैं वो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डॉक्यूमेंट को जो ऑथर पास ऑन करके गया है। और जो भी मतलब एक एक ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ये इंटरप्रेट कर दिया, ये भी होल डॉक्यूमेंट के एक एक वर्ड को इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके ऑथेंटिसिटी या ट्रूथ को स्टैब्लिश करने के लिए। और अगर आपके बीच में, मतलब मान लीजिए इंटरप्रेट कर रहे बीच में कोई एरर फाइंड आउट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे वो वर्क स्टॉप कर दिया जाएगा। नहीं, उसको फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब एक एरर को सुधारते हुए। ऑलराइट, अब यहाँ पे बोल रहा है एम, स्टेजेस एंड पर्पस ऑफ पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। जस्ट अ मोमेंट, इस बाद में आएगा स्लाइड। एक सेकेंड, पेज कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो वही बोल रहा है कि सेपरेटली एनालाइज होना चाहिए वो। हम लोग देख रहे थे जो सेकेंड फीचर इसका, टेक्निक्स ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म। ऑलराइट, वही बोल रहा है कि वैलिडिटी फाइंड आउट करने के लिए हर आइडिया का। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो इसमें दो है, एक है आपका पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म, सेकेंड है नेगेटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। ये जो मैं शुरुआत में बोल रही थी कि इंटरनल क्रिटिसिज्म के दो ऑपरेशन हैं।
यहाँ पे बाइफरकेट किया हो रहा है, दिख रहा होगा। फर्दर ये जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज और फिर सेकेंड स्टेज, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले देखते हैं पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। इंटरनल क्रिटिसिज्म का फर्स्ट पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म का मेन एम होता है, द मेन एम ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन, फाइंड आउट करना आइडियाज़ ऑथर का क्या था, क्या वो सच में एक्सप्रेस करना चाहता था अपने वर्क के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है, और क्या उसने रियली में एक्सप्लेन किया है जो भी वर्क प्रोड्यूस हुआ है उसमें। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग देखते, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म क्या है, तो इसका मेन पर्पस होता है सेकंड ऑपरेशन का, ये सेकंड ऑपरेशन है आपका नेगेटिव। इसमें वेरीफाई करना होता है कि जो ऑथर एक्सप्रेस कर दिया वो कंफर्म कर रहा है जो रियली हैपन हुआ उससे, मतलब कोलाइड कर रहा है कि नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हेल्प करता है एलिमिनेट करने में एरर के पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2, यही वो स्लाइड था, ये एक तरह से उसका इंट्रो था 2 ऑपरेशंस का, मतलब यही बोल रहा है कि एक हिस्टोरियन को फॉलो करना होता है 2 ऑपरेशन, जो कि मैंने अभी अभी बताया, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। क्यों करना होता है, ट्रूथ को सामने लाने के लिए, या यहाँ पे आपका, हम लोग जो पहले वीडियो में एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म समझे, यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म अपने जगह पे ठीक है, लेकिन इंटरनल क्रिटिसिज्म को बोला जाता है मोर इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें स्टेजेस बहुत है आपके। एक तो पहले पॉजिटिव कोनोटेशन है, नेगेटिव कोनोटेशन है, फिर उसमें फर्दर आपका ये है स्टेजेस, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव वाला देखते हैं, उसके बाद नेगेटिव देखेंगे। तो पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म का हम लोग सीधे स्टेज देखते हैं, हम लोग ने देख लिया उसका वो बाइफरकेट करके मीनिंग समझ गया। अब इसका स्टेज देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है इसमें क्या होता है कि टारगेट किया जाता है लैंग्वेज को, जो भी वो ऑथर है, मतलब कोई भी है, वो जिस लैंग्वेज में उसने वर्क को प्रोड्यूस किया गया है वो उसमें वेल वर्स्ड था कि नहीं, ये मेन एम रहता है फर्स्ट स्टेज में। पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म का फर्स्ट स्टेज में आपका लैंग्वेज देखा जाता है कि ऑथर ने जिस वर्क को प्रोड्यूस किया उसमें वो लैंग्वेज में वेल वर्स्ड है कि नहीं। सो इट इज़ मेन एम ऑफ स्कॉलर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी वेल वर्स्ड इन द लैंग्वेज इन विच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ये पॉसिबल कैसे होता है, आपका जो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें क्यों मतलब लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया या टारगेट किया गया। क्या होता है कभी कभी जो मीनिंग्स होते हैं वर्ड्स के, जो भी यूज़ किया गया है हिस्ट्री में, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब इस लैंग्वेज में हम लोग एक वर्ड का मीनिंग बोल रहे हैं गुड, और उसी वर्ड का मीनिंग दूसरे लैंग्वेज में बैड हो जाएगा वैसा। तो वही मीनिंग ऑल्सो कंटिन्यूज टू चेंज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इसीलिए लैंग्वेज को समझा जाता है कि भाई जो ऑथर था जिसने वर्क प्रोड्यूस किया वो उस टाइम में उस लैंग्वेज में वेल वर्स था कि नहीं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि द सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज में पुट स्कॉलर्स इन ट्रबल, मतलब कि अगर आधा अधूरा नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज में और वो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है उस टाइम का उस लैंग्वेज में, तो वो ऑथर को एक प्रॉब्लमेटिक इसमें डाल सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म का, वो हेल्प करता है जानने में डिक्शनरी मीनिंग क्या है भाई, वर्ड का, फ्रेज का, डॉक्यूमेंट का। मतलब ऐसे समझिए हम लोग किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम लोग किस पे, मैंने अभी अभी बताया था इंटरनल क्रिटिसिज्म में पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग कहाँ पे, हम लोग फर्स्ट स्टेज पे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट स्टेज में देखेंगे कि जिस भी वर्क के साथ हम लोग डील कर रहे हैं उसका लैंग्वेज का, और उस लैंग्वेज में फर्स्ट स्टेज में हम लोग उसका डिक्शनरी मीनिंग को समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म हेल्प टू नो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट।
और यहीं तक हमारा फर्स्ट स्टेज यहीं पे रुक जाता है, हम लोग सारा मीनिंग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पीआईसी में बोल रही हूँ बार बार, पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म, टाइम ले रहा है, तो पीआईसी के हम लोग सेकेंड स्टेज पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब हम लोग को लिटरल मीनिंग मिल जाता है, अभी हम लोग देखा ऊपर मीनिंग देखते हैं, उसके बाद उस क्या किया जाता है सेकेंड स्टेज पे, रियल मीनिंग ढूंढा जाता है। अब आप लोग बोलें क्या बकवास है मीनिंग, रियल मीनिंग, तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई भी कहावत है किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, उसका, और मैंने अभी जो स्टेजेस समझा था उसको ध्यान में रखते हुए, उसका मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में किसी भी स्कॉलर ने डिक्शनरी मीनिंग ढूंढ लिया, ऑल राइट, लेकिन वो तो है कहावत। तो अब सेकेंड स्टेज में क्या किया जाएगा, उसी का लोकल मीनिंग, मतलब उस चीज़ को उस एरिया में क्या बोला जाता था वो, और ऑथर क्या बोलना चाहता था उस एरिया में रह के उस चीज़ के बारे में, वो फाइंड आउट किया जाएगा सेकेंड स्टेज में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वही सेकेंड स्टेज में अटेम्प्ट किया जाता है रियल मीनिंग क्या है ऑथर के थॉट्स का, या लिखा हुआ जो वर्ड्स है उसका, वो ढूंढने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अच्छा, इट मे बी नोटेड, ये जो प्रॉब्लम मतलब मैं ये वर्ड्स का या मीनिंग का जो प्रॉब्लम होता है, ये किस में ज़्यादा अकर होता है, तो आपका रिलीजियस टेक्स्ट में। आई होप ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है रिलीजियस टेक्स्ट से, क्यों कोई भी कितना भी वेल वर्स्ड रहे, किसी के रिलीजन पे मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें हम लोग एकदम होता है ना 360 डिग्री के साथ उसको हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे वही बोल रहा है, इट मे बी नोटेड कि ये जो प्रॉब्लम बोल रहा है मतलब रियल मीनिंग निकालने का, ये सबसे ज़्यादा अराइज होता है जब कोई रिलीजियस टेक्स्ट पे कोई स्कॉलर या रिसर्चर काम कर रहा है। क्यों? इसमें प्राइवेट लेटर्स होते हैं, लिटरेरी वर्क्स होते हैं, जहाँ पे ऑथर यूजुअली ट्राई करता है छुपा के कुछ बोलने का, ठीक है, उनके रियल आइडियाज़ या तो भजन में छुपे होते हैं, या मतलब कैसे बोले, स्पाई टाइप का वो लोग लिखते हैं लेटर्स, और इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। आई होप सो अब समझ में आ रहा होगा। रिलीजियस टेक्स्ट में कोई डायरेक्टली नहीं लिखता है, या तो भजन या पोएम के थ्रू, तो उस वर्ड्स का मीनिंग हम लोग पहले देखेंगे डिक्शनरी में, फिर हम लोग उसका रियल मीनिंग समझेंगे। अब और इसका बेस्ट एग्जांपल है, मतलब ये क्यों हम लोग रियल मीनिंग सेकंड स्टेज के लिए डालें, तो रिलीजियस टेक्स्ट का एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो डिक्शनरी मीनिंग होता है और जो भाव से लिख रहा है या ऑथर भजन गा रहा है, वो अलग मतलब निकलता है। और बेस्ट एग्जांपल है आपका प्राइवेट लेटर्स। कोई भी अपने पसंद के इंसान को प्राइवेट लेटर लिखता है तो उसमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखा जाता है, इनडायरेक्ट वे में बातों को रखा जाता है। तो सेकेंड स्टेज का यही महत्व है। इसमें लैंग्लॉयस सिंगनोबस फिर बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे ये करें ओवरकम, तो जब लिटरल सेंस एब्सर्ड हो जाता है, इनकरेंट ऑब्सक्यूर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है, तो हम लोग ये सेकेंड स्टेज जो है उससे उभरने में हम लोग का हेल्प करता है, हम लोग को रियल मीनिंग का पता चलता है। तो ये हो गया हम लोग का एक सेकेंड शुरू से करते हैं। इंटरनल क्रिटिसिज्म हमने समझा, इस पे लैंग्लॉयस सिंगनोबस ने क्या बोला इंटरनल क्रिटिसिज्म पे, वो हमने देखा। फीचर्स हमने देखा, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, टेक्निक्स ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म। अच्छा, दो ऑपरेशन थे, उसका एम क्या ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन का वो, अच्छा, पॉजिटिव दो ऑपरेशन है, पॉजिटिव इंटरप्रेटिव, कहाँ गया, हाँ, दो इंटरनल क्रिटिसिज्म के दो ऑपरेशन है, पॉजिटिव इंटरप्रेटिव, नेगेटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। हम लोग ने पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म को समझ लिया अच्छे से, कहाँ है, हाँ, उसमें दो स्टेजेस समझ लिए पॉजिटिव इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म के, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब प्रिंसिपल्स देखेंगे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का, और उसके बाद हम लोग नेगेटिव कवर करेंगे, और फिर ये जो भी हम लोग का इंटरनल क्रिटिसिज्म ये ओवर हो जाएगा। ऑल राइट।